यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में, वो हमारा न्यू टॉपिक जो आ रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या चीज़? इससे पहले हम लोग एक और दूसरा टॉपिक चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसमें होता क्या है कि सपोज़ आपने किसी बंदे से 1000 रुपये उधार ले लिया ठीक है। आपने किसी बंदे से 1000 रुपये लिया हुआ और कितने दिन के लिया है? सपोज़ कि आपने इसको 2 ईयर्स के लिए लिया हुआ है, ठीक, 2 ईयर्स के लिए लिया हुआ है। और वो बोल रहा है कि हम आपको 1000 रुपये तो दे रहे हैं 2 साल के लिए, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्ट भी हमको चाहिए। जब आप वापस करोगे ना तो 1000 रुपये मत वापस करिएगा, इसको कुछ बढ़ाकर हमें दीजिएगा। सपोज़ कि बढ़ाकर देने का मतलब वो बोल रहा है हमें 10% के रेट से हमें चाहिए। मतलब 1000 रुपये आपने लिया हुआ है, ठीक, उधार ले लिया आपने उससे 2 साल के लिए, और जब आप इसको वापस करेंगे तो 10% के रेट से इसको वापस करेंगे। मतलब ये हुआ कि 1000 रुपीज़ का 10% जितना बनेगा वो, और ये 1000 रुपये वो, दोनों आपको ऐड करके देना होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। सपोज़ कि आप इसको, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और इसमें पी आर और टी होता क्या है? तो पी जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और दूसरा आर जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और टी जो होता है वो हमारा टाइम होता है। मतलब प्रिंसिपल ये हो गया कि जो आपने 1000 रुपये लिया वो प्रिंसिपल हो गया, और कितने रेट के इंटरेस्ट पर आप उसको पे करते हैं वो जो परसेंट में होता है ये, और टाइम तो आप जानते हो कितने दिन के लिए आप उससे ले रहे हैं ये, ठीक है ना। तो हमारा इसमें प्रिंसिपल जो है वो 1000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देना है वो 10% है, और टाइम आपका टी को और एन भी हम शो कर सकते हैं, टी जो हमारा 2 ईयर्स है, ठीक है ना। तो इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रखकर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा होता है 1000 दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, और टी 2 ईयर्स के लिए हमने लिया हुआ है अपॉन 100। तो आप देख रहे हैं 2 ज़ीरो से ऊपर 2 ज़ीरो भी कैंसिल हो जा रहे हैं। यहाँ पर 200 टू द 200 हो जाएगा, 100 टू द 200 हो गया। 200 जो हमारा आया वो सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है, लेकिन हमें जो अमाउंट पे करना है वो कितना पे करना है? हमें जो अमाउंट पे करना है वो प्रिंसिपल जो आपने लिया हुआ था वो, और प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो। मतलब प्रिंसिपल जो आपने लिया था वो तो देना ही देना है, और बाकी इसका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको मिलाकर देना है। यानी कि 1000 प्लस 200 रुपये हमारा इंटरेस्ट बन रहा था, यानी कि 1200 रुपीज़ आपको पे करना होगा आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के बाद। इसी तरह से फिर ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और हमने अभी बात किया था कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ये तो हमारी बात हो गई, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का हमने डायरेक्ट बता दिया कि इतना होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ये हुआ कि हर साल में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ता है। सपोज़ कि आपने किसी से लिया हुआ है 100 रुपये, आपने उधार लिया किसी से, ठीक, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए आपने लिया हुआ है। ये बोल रहा है कि हम आपको 100 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन 10% के रेट पर 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ये हो गई, आपने 2 साल के लिया हुआ है तो पहले साल में कितना बनेगा इसका इंटरेस्ट, यानी कि 100 रुपीज़ का। अगर हम कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। तो पहले 1 साल के लिए निकालेंगे, 1 ईयर्स की, फॉर 1 ईयर्स। तो प्रिंसिपल है 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 10, और इंटू 1/100, 2 ज़ीरो कैंसिल, यानी कि 10 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन जो 1 साल का हमारा अमाउंट बनेगा वो 1 साल का बनेगा 100 प्लस 10, यानी कि 110 रुपीज़ हमारा अमाउंट बनेगा। ये 1 साल के बाद की बात है, लेकिन हमने लिया हुआ है 2 साल के लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर।
तो अब क्या है, फिर हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो, अब प्रिंसिपल जो हमारा बनेगा ना वो 100 रुपये नहीं बनेगा, वो 110 रुपीज़ बनेगा, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमें लगा कर देना है। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 110 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 10% ही रहेगा, और टाइम जो हमारा हो गया वो दूसरे साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए भी हमारा ये हो जाएगा। तो इसका हम फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया हमारा। तो प्रिंसिपल हमारा है 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू 1/100। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 11 वन ज़ा 11 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब इसका जो अमाउंट बनेगा वो 110 प्लस 11 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कि 1 to 1 121 रुपीज़ हमारा ये हो गया अमाउंट। हमें तो 2 साल के एंड में पे करना है वो 121 पे करना है, ना कि 110 रुपीज़। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी बोलता है कि आपको एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना है या फिर हाफ ईयरली पे करना है। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम एक फार्मूला लिख देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होता है। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n, ये हमारा फार्मूला होता है। अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले हमें अमाउंट फाइंड करना होता है। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है, और ये n जो है ये टाइम है। ठीक है, यहाँ पर t को हमें n से डिनोट करना है। क्लियर है। तो जब हमारा अमाउंट ये जो हमारा सारा गिवन होगा इसको हम सॉल्व करके अमाउंट जब फाइंड कर लेंगे, तो अमाउंट फाइंड करने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। ठीक है, जो हमारा अमाउंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस पी। ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमें दो फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारा पहले अमाउंट फाइंड करना होगा और दूसरा क्या फाइंड करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो अमाउंट हमें फाइंड करना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कब, टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। ये 2 ईयर्स की बात है, मतलब एन यानी कि टाइम हमारा जो दिया हुआ है वो 2 ईयर्स गिवन है। ठीक है, टाइम जो है वो 2 ईयर्स है ऑन 2400, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा है वो 2400 रुपीज़ गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा जो है वो 2400 गिवन है। और दूसरी चीज़ नेक्स्ट जो है वो 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर जो हमारा गिवन है, कैपिटल आर को यहाँ पर हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। आर हमारा गिवन है वो 10%, जबकि ये बोला हुआ लास्ट में भी हमें ध्यान देना है कि कितने दिन में पे करना है, किस हिसाब से पे करना है। पर एनम कंपाउंडेड एनुअली पे करना है। कभी कभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी पूछ रहा होता है। ठीक है, तो ये हमें कंपाउंडेड एनुअली पे करना है, इसको हमें चेक करते हैं। अभी हाफ ईयरली की बात आएगी, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंडेड एनुअली पे करना है, हमें कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालें। इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास एक फार्मूला होता है अमाउंट, ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n होता है। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है 2400 और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 टू द पावर 2 दिया हुआ है। n की वैल्यू 2 ईयर्स है। ठीक है, आप देख रहे हैं 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम कर सकते हैं 2400 और इसको हम क्या करेंगे 1 + 1/10 टू द पावर 2 आएगा। इसको हम ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2400 और ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो 10, ये 10 + 1 टू द पावर 2। इसके बाद हमारा बन रहा है 2400 और 10 + 1 11/10 टू द पावर 2। और आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट वाले के ऊपर पावर 2 लगी है, तो मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 2400 इंटू 11/10 इंटू 11/10 लिखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं 2 0 नीचे से 2 0 ऊपर से ये कैंसिल हो गया,
आ गया 24 इंटू 11, 11 होता है 121। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 121 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 8 2 10, 0 कैरी 1, 4 4 8 1 9 और ये 1, यानी कि हो गया 1940। ये हमारा जो आया वो अमाउंट हुआ, ठीक है। अमाउंट हमारा आ गया 1904, ये अमाउंट हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 होगा तो 2904 होगा। हाँ ठीक है, अमाउंट हमारा 2904 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला अभी हमने बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट हमारा अभी आया हुआ है 2904 माइनस प्रिंसिपल हमारा था 2400। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 0 से 0 0 आएगा और 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो पे करना है वो 509 रुपीज़ हमें पे करना होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सरसाइज पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आता है हमारा एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ABCDE करके 5 क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द अमाउंट। सबसे पहले हमें अमाउंट तो कैलकुलेट करके फाइंड करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, ऑन 10,800, मतलब ये जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, वो प्रिंसिपल गिवन है, P इक्वल टू दिया हुआ है 10,800, ठीक। और फिर फॉर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम जो दिया हुआ है, टाइम हमारा है वो N3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R हमारा जो दिया हुआ है वो 12 होल 1/2% है। तो हमें करना क्या है कि पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है कि कंपाउंडेड एनुअली पूछ रहा है या कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछ रहा होता है, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली पूछ रहा है तो हम ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व करते हैं। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आएगा तो उसके लिए अभी आते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें, उस पर डिस्कस करते हैं कैसे होता है। तो कंपाउंडेड एनुअली की बात है तो यहाँ पर देखिए आपका मिक्स फ्रैक्शन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 24 और 1 25/2%, ये हमारा रेट बन गया। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100⁴ सबको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा है 10,800 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो दिया हुआ है 25/2, इसके साथ हम 100 कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर 3 है। ये हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 10,800। उसके बाद हमारा क्या है 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 100, इतना हो गया। ब्रैकेट में कर सकते हैं 1 + 1/2 4 ज़ा 8⁻3। क्लियर। अब क्या करते हैं, अमाउंट इक्वल टू 10,800 और ये सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। 8 एलसीएम हो गया, 8 1 ज़ा 8 1 9/3। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 3 तो इस ब्रैकेट वाले को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। अमाउंट इक्वल टू 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8 से इसको डिवाइड कर लें या जितने से भी कर सके। 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8 और ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 0 0, ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 0 0। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 0। अमाउंट इक्वल टू 1350 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस तरह से मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे काट लेंगे तो हमारा जो अमाउंट बन जाएगा ओवरऑल वो 15,377.34 आएगा, ठीक है। ये हमारा अमाउंट क्लियर हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अमाउंट के बाद हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब हमें अमाउंट क्लियर हो गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी, ये फार्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, अमाउंट हमारा आया हुआ है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल हमारा है 10,800। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ज़ीरो ज़ीरो कर सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो ये हो गया 4 3। उसके बाद 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 होगा, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 होगा, यहाँ बचेगा 4 में से 0 करेंगे तो 4। यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 4,577.34 रुपीज़ बन रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसका है फर्स्ट का बी क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 18,000 रुपीज़ फॉर 1/2 ईयर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये 1/2 ईयर्स गिवन है एट 10% पर एन, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो गिवन है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है इसमें, जब आपका टाइम कुछ इस तरह से गिवन होता है, ठीक है, इस तरह से गिवन होता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ईयर्स का पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। 2 ईयर्स का अमाउंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर हाफ ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट जब फाइंड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल जो हम पहले अमाउंट फाइंड किए होते हैं उस अमाउंट को हम यहाँ पर प्रिंसिपल बना देते हैं। ठीक है, उस अमाउंट पर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होता है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल गिवन है 18,000 रुपीज़। ठीक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स की बात है तो एन की वैल्यू हो गई 2 ईयर्स। ठीक, इसका हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1+r/100⁴n, ये हो गया। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा है 18,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100⁴2, ये हो गया। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो रहा है। अमाउंट इक्वल टू 18,000 और ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 10, 10 + 1 11/10⁻² हो गया। इसको भी करेंगे, अमाउंट इक्वल टू 18,000 लिख सकते हैं 11/10 इंटू 11/10। आप देख रहे हैं 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से अमाउंट इक्वल टू हो गया 180 इंटू 121। तो अमाउंट इसको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 180 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10081 2 8 16 2 1 2 1 3 और ये 081 0878311, ये आ गया हमारा अमाउंट, यानी कि 21,780 रुपीज़ अमाउंट आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है अब इसका जब हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर्स, 1/2 ईयर्स के लिए तो होता फार्मूला क्या, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमारा अब जो हो जाएगा वो 21,780 हो गया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 है और टी की वैल्यू जो है वो 1/2 है, 2 नीचे आ जाएगा इंटू 100। आप देख रहे हैं 2 ज़ीरो कैंसिल हो गया। ठीक, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका 21,178 बन रहा है, 2 1 2, फिर इसमें ले जाएंगे तो हमारा ये ज़ीरो आ जाएगा, फिर 2 8 16 2 9 18 आ गया, 1,089 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन अमाउंट हमारा क्या बनेगा, टोटल अमाउंट जो बनेगा, टोटल अमाउंट जो बनेगा वो जो पहले हमने अमाउंट फाइंड किया वो और सिंपल इंटरेस्ट निकाला, ये दोनों मिलकर हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। अमाउंट था 21,780 प्लस 1,089, इन दोनों को ऐड करेंगे 9
8 8 16 70718 और 112 और ये 22,869 हमारा जो बना वो टोटल अमाउंट बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये टोटल अमाउंट बन गया हमारा, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमारा आया हुआ है 22,869 और अमाउंट हमारा है 18,000। 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और फिर 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा 4,869 रुपीज़ जो हमारा होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी इसका है। तो इसी में देखिए आपका थोड़ा नेक्स्ट अलग तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 62,500, मतलब प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ है वो 62,500 की वेन है। ठीक है। टाइम जो दिया हुआ है वो हमारा 1/1/2 ईयर्स है और 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पर हाफ ईयरली हो गया, मतलब हमें जो अमाउंट पे करना है वो हाफ ईयरली के हिसाब से पे करना है। और आप जानते हैं कि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2 हाफ ईयर्स होते हैं। तो 1/1/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होंगे, हमारा टी यानी कि टाइम जो होगा वो 3 हाफ ईयर बनेगा ना, 3 हाफ ईयर बनेगा हमारा, कितना 3 हाफ ईयर बन जाएगा। और 3 हाफ ईयर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 8% है ना, तो 8% जो हमारा है वो 8 का हाफ हो जाएगा, मतलब 4%। क्योंकि एक साल में आपको 8% पे करना है ना पर एनम के हिसाब से, लेकिन जब 6 मंथली आप पे करोगे तो आपको रेट भी हाफ करके ही पे करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से हमारा प्रिंसिपल तो गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 था, जबकि हाफ ईयरली पे करना है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा हाफ हो जाएगा। और टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम आप जानते हो कि यहाँ पर हाफ ईयरली बोला हुआ है, तो हाफ ईयरली के लिए हमारा 3 हाफ ईयर बन जाएगा। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर बन रहा है 6 मंथ का। ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल जो हमारा दिया हुआ है वो 62,500 गिवन है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 4 अपॉन 100, इसकी पावर 3 हाफ ईयर बन रहा है 62,500। और यहाँ पर कैंसिल आउट करना चाहो तो कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 1 प्लस 1 अपॉन 25 टू द पावर 3 ये हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 62,500 ये हो जाएगा हमारा 26 अपॉन 25 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये 62,500 इंटू 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। अब आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 25 25 625 होता है, फिर 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा टोटल 70,304 बनेगा, जो कि हमारा ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P होता है। अमाउंट हमारा आया हुआ है 70,304। ठीक। और माइनस प्रिंसिपल हमारा था 62,500। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ये हो गया 3, 0 में से 0 तो 0, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा 2, सॉरी यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारा आया हुआ है वो 7,804 रुपीज़ हमारा जो बनेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको भी क्लियर समझ में आ गई होगी। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर डी वाला दिया हुआ है 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 9% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमारा जो रेट बनेगा वो 9/2% बन जाएगा। ठीक है।
और टाइम जो होगा वो n टू हाफ ईयर बन जाएगा और प्रिंसिपल हमारा है वो 8000 है। इस पर आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन इसका है। ये दिया हुआ है 10,000 फॉर 1 ईयर 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये बोला हुआ है। तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 तो गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 8% है ना, तो ये हो जाएगा 4%। क्यों, हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं ना। और टाइम जो हमारा है, टाइम यन जो है वो 2.5 ईयर बन जाएगा, 2.5 ईयर बन जाएगा। इस पर भी आप क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जब अमाउंट क्लियर हो जाएगा तब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और ये आपका होमवर्क हो जाएगा 2 क्वेश्चन। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हैं। आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे और बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।